यदि आपका भी बचपन एक क्रिकेट प्रशंसक के तौर पर गुजरा है तो आप भी वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर जैसे दिग्गज गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों के मुरीद रहे होंगे। ये कुछ ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमी से निकलकर पूरे विश्व में अपने हुनर का डंका बजाया। और इसी क्रम में आज हम आपसे एक ऐसे ही पाकिस्तानी गेंदबाज का जिक्र करने जा रहे हैं जिसको खेलते हुए विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व लेफ्ट आर्म गेंदबाज मोहम्मद आमिर की। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी हमारे उन दर्शकों के लिए जो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लाइफ में काफी चीजें करना मुश्किल हो सकता है, पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना अब है आसान अपस्टॉक्स के साथ। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स आपको मुफ्त में डीमैट अकाउंट खोलने का मौका देता है। इसमें आप मात्र 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने पिछले 30 दिनों में कितनी ट्रेडिंग की है इसका कोई ब्रोकरेज नहीं होगा। आपको बता दें कि भारत के प्रतिष्ठित व्यापारी रतन टाटा जी खुद इसमें इन्वेस्टर के रूप में जुड़े हैं, इसीलिए ये एक विश्वसनीय संस्था है। यहाँ आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी पैसा कमा सकते हैं। और तो और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप यहाँ इंडसइंड बैंक में मुफ्त में एक जीरो बैलेंस का अकाउंट भी खोल सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। और आप अपने बर्थडे या अपनी एनिवर्सरी के दिन के न्यूमेरिकल नंबर्स को अपने अकाउंट नंबर के रूप में भी चुन सकते हैं। इसके अलावा अपस्टॉक्स जल्द ही ग्लोबल इन्वेस्टमेंट नाम का एक ऑप्शन लाने वाला है, जो कि अंतरराष्ट्रीय कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल, अमेजॉन और टेस्ला जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की परमिशन भी देगा। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और आसानी से अपने लिए ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलना है। यदि आपको डीमैट अकाउंट खोलते समय कोई असुविधा या संदेह होता है तो अपस्टॉक्स टीम आपको खुद कॉल करेगी और अकाउंट खोलने में आपकी मदद करेगी। तो जल्दी कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाइए। दोस्तों, यूं तो मोहम्मद आमिर का क्रिकेटिंग सफर किसी अधूरी विवादास्पद कहानी के समान है, लेकिन इस सफर में निहित संघर्षों का सागर भी किसी प्रेरणादायक सोते से कम नहीं है। मोहम्मद आमिर, जिन्होंने महज 17 साल की उम्र में अपने मुल्क का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानों पर किया। अपने करियर के शुरुआती दिनों में स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए और 5 साल के बैन के साथ पाकिस्तान की जेल में कैदियों की तरह रहना पड़ा। तमाम विवादों और संघर्षों को हराकर 25 वर्ष की उम्र में फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की और महज 28 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तो चलिए दोस्तों, अब मोहम्मद आमिर के विलन से हीरो तक के सफर की शुरुआत शुरू से की जाए। मोहम्मद आमिर की कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल साल 1992 से, जब उनका जन्म चंगा बंगाइल पाकिस्तान में हुआ। आमिर अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। मोहम्मद आमिर का बचपन बेहद ही गरीबी और अभाव में गुजरा। यही कारण रहा कि उनकी शिक्षा सामान्य स्तरों से नीचे रही, लेकिन पढ़ाई लिखाई से दूर आमिर का दिल क्रिकेट को देखने और खेलने में लगता था। मोहम्मद आमिर ने बचपन में अपने क्रिकेट खेल की शुरुआत वसीम अकरम को आदर्श मानते हुए की। आमिर वसीम अकरम के बॉलिंग एक्शन को बहुत ध्यान से देखा करते और मैदान पर अकरम की तरह ही गेंद फेंकने का प्रयास करते। साल 2003 में एक लोकल टूर्नामेंट के दौरान 11 साल के मोहम्मद आमिर पर बाजवा क्रिकेट एकेडमी के निदेशक आसिफ बाजवा की नजर पड़ी। बाजवा 11 साल के बच्चे के अंदर गेंदबाजी की प्राकृतिक क्षमता को देखकर दंग रह गए और उन्होंने तुरंत ही मोहम्मद आमिर को रावलपिंडी में स्थित अपनी क्रिकेट एकेडमी में उनकी प्रतिभा में और धार लगाने के लिए भर्ती कर लिया। क्रिकेट एकेडमी में रहते हुए मोहम्मद आमिर नतीजों की परवाह किए बिना निरंतर अपनी प्रतिभा को पसीने से चमकाने में लगे रहे। इस दौरान मोहम्मद आमिर ने कई फास्ट बॉलिंग कैंप्स में भी हाथ आजमाया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। परंतु साल 2007 में जब आमिर की उम्र महज 15 वर्ष की थी, तब उनकी मेहनत ने उनकी प्रतिभा का कर्ज अदा कर दिया। दरअसल साल 2007 में एक फास्ट बॉलिंग कैंप में ट्रायल के दौरान आमिर का सिलेक्शन पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम में इंग्लैंड दौरे के लिए हो गया। अब चाहे इसे किस्मत का करिश्मा मानिए या महज वक्त का इत्तेफाक, मोहम्मद आमिर का सिलेक्शन उनके बचपन के रोल मॉडल वसीम अकरम ने ही किया था। मोहम्मद आमिर का इंग्लैंड दौरा क्रिकेट प्रदर्शन के लिहाज से बेहद शानदार रहा। आमिर का नाम पाकिस्तान की ओर से लीडिंग बॉलर्स की लिस्ट में शुमार रहा। अपने पहले अंडर 19 दौरे में मोहम्मद आमिर ने 8 विकेट 16.37 की औसत से चटकाए और गेंदबाजी में अपनी आग उगलती रफ्तार से इंग्लिश बल्लेबाजों के साथ साथ विशेषज्ञों को भी भौचक्का छोड़ दिया। अंडर 19 इंग्लैंड दौरे में मिली इस कामयाबी के बाद मोहम्मद
आमिर को इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका में खेली गई त्रिकोणीय श्रृंखला में मौका दिया गया और यहाँ एक बार फिर मोहम्मद आमिर ने अपनी स्विंग और रफ्तार के घातक मिश्रण से महज 3 मैचों में 11 की औसत से 9 विकेट चटकाकर अपने हुनर का लोहा समूचे विश्व के सामने मनवाया। जीवन की बहुत छोटी उम्र में अपने लाजवाब प्रदर्शनों के चलते मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्राथमिकताओं पर हावी हो गए और साल 2008 में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ओर से आमिर का सिलेक्शन बतौर लीडिंग फास्ट बॉलर हो गया। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में आमिर अपनी चोट के चलते भाग नहीं ले पाए और टूर्नामेंट के बीच में ही उन्हें वतन वापसी करना पड़ा। बहरहाल इस इंजरी से मोहम्मद आमिर को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा और गेंदबाजी की अपनी विलक्षण प्रतिभा और प्रयासों की ओर गतिमान व्यक्तित्व के चलते साल 2008 में ही मोहम्मद आमिर ने अपना पदार्पण डोमेस्टिक क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान में रावलपिंडी राम्स की ओर से कर दिया। अपने पहले घरेलू सीजन में मोहम्मद आमिर ने विरोधी टीमों की नाक में दम करते हुए 55 विकेट अपने खाते में जोड़े। इस सीजन में आमिर की शानदार लाइन और लेंथ को ना भांप पाने में कई ऐसे बल्लेबाज भी शामिल थे जो तत्कालीन पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थे। कुछ ऐसे ही तथ्यों के चलते अपने पहले ही घरेलू सीजन के बाद आमिर के प्रदर्शन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनके अंतर्राष्ट्रीय चयन के लिए विवश कर दिया, जिसका निष्कर्ष यह रहा कि महज 17 वर्ष की उम्र में 2009 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ओर से टीम में मोहम्मद आमिर का नाम भी शामिल किया गया। अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की महज दूसरी ही गेंद पर रवि बोपारा जैसे नामी इंग्लिश प्लेयर को आउट कर मोहम्मद आमिर ने सनसनी मचा दी और इस पूरे टूर्नामेंट में 17 वर्ष के इस गेंदबाज की ओर से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक कर पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप में फिर से एक नई जान फूंक दी। इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बेहद शानदार प्रदर्शन दिखाया और यूनिस खान की कप्तानी में 2009 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। अतीत में किए गए अपने धमाकेदार प्रदर्शन के बल पर मोहम्मद आमिर का चयन श्रीलंका के दौरे के लिए पाकिस्तान की ओर से हो गया। आमिर को श्रीलंका की धरती पर अपने मुल्क की ओर से पहला टेस्ट मैच खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। टेस्ट क्रिकेट में अपने डेब्यू के साथ ही एक बार फिर आमिर अपने नाम के बुलंदियों के शिखर तक पहुंचने में कामयाब रहे। आपको बता दें, आमिर ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में 6 विकेटों का आंकड़ा अपने नाम किया। वहीं कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने जैसे विश्व विख्यात बल्लेबाज भी 17 वर्ष के इस युवा गेंदबाज के शिकार में शामिल रहे और इसी दौरे पर मोहम्मद आमिर ने अपना वनडे डेब्यू भी किया, जहां उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 3 विकेट झटके। श्रीलंका दौरे के बाद आमिर की शानदार लय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी बरकरार रही। सीरीज के दूसरे ही टेस्ट में आमिर ने 6 कंगारू बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तहलका मचा दिया। हालांकि पाकिस्तान यह सीरीज 3-0 से हारा, लेकिन आमिर की गेंदबाजी की प्रशंसा क्रिकेट जगत में चारों ओर हुई। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद आमिर का चयन इंग्लैंड दौरे के लिए भी हो गया और यही वह दौरा रहा जहां से मोहम्मद आमिर के जीवन में एक गहरे अध्याय की शुरुआत हुई। सीरीज के आखिरी मैच में मोहम्मद आमिर ने एक बड़ी नो बॉल फेंकी। बाद में पता चला कि आमिर द्वारा ये नो बॉल जानबूझकर फेंकी गई थी। टेस्ट मैच के तीसरे दिन यह खबर आई कि मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ ने कप्तान सलमान भट्ट के साथ मिलकर स्पॉट फिक्सिंग जैसी घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के तुरंत बाद आईसीसी ने आनंद फानन में कार्यवाही करते हुए आमिर पर 5 साल, आसिफ पर 7 साल और कप्तान सलमान भट्ट पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया। फिर बाद में इन खिलाड़ियों को पाकिस्तानी जेल की हवा भी खानी पड़ी। महज 17 वर्ष की उम्र में 5 साल के बैन के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आमिर की वापसी की गुंजाइश कुछ बनी हुई थी और वजह थी उनकी कम उम्र, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 5 साल के अपने बेहद संघर्षजनक हालातों को गुजार कर साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मोहम्मद आमिर ने वापसी की और 2016 टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय बल्लेबाजों की नाक में दम कर आमिर ने फिर से पाकिस्तान टीम के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के बाद मोहम्मद आमिर के करियर में वह लम्हा भी आया जब आमिर पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों के सामने विलन की छवि तोड़कर हीरो के रूप में उभरे। दरअसल यह बात है 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच की, जहां मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ शुरुआती 3 विकेट लेकर, जिसमें कोहली, रोहित और धवन शामिल थे, पाकिस्तान को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। फाइनल पाकिस्तान ने जीता और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। अपनी शानदार गेंदबाजी से मोहम्मद आमिर ने भी अपनी आवाम का प्यार वापस अर्जित कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच के बाद आमिर का टीम से ड्रॉप होने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आमिर के विवाद भी सामने आते रहे। कई मैचों में लगातार जगह न बना पाने
के बाद 17 दिसंबर साल 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से महज 28 वर्ष की उम्र में मोहम्मद आमिर ने अलविदा कह दिया और साथ ही उन्होंने यह संभावना भी जताई यदि भविष्य में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स बदलते हैं तो वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी पाकिस्तान की ओर से कर सकते हैं। क्रिकेट के अलावा यदि बात की जाए मोहम्मद आमिर के निजी जीवन की तो आमिर की पत्नी का नाम नरजिस खान है, जिनसे इनकी शादी साल 2016 में हुई थी। आमिर की 2 बेटियां भी हैं जिनका नाम मिन्सा आमिर और जोया आमिर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूरी बना लेने के बाद मोहम्मद आमिर ने लीग स्तरीय क्रिकेट खेलना जारी रखा है और इस साल के फाइनल ड्राफ्ट में उनका नाम सीपीएल की ओर से भी सामने आया है, जहां आमिर भारतीय अंडर 19 स्टार उन्मुक्त चंद के साथ खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप भी शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं। साथ ही साथ अगर आपने अभी हमारे नए चैनल नारदवाणी को सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उसे भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।